हमारे साथ हैं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष नितिन यादव जी कांग्रेस के। आइए इनसे जानते हैं कि इस समय यूजीसी का मामला बहुत छाया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। नितिन जी बताइए यूजीसी का मामला क्या है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में। देखिए, यूजीसी का मतलब ही होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको हम हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। ये भाजपा सरकार कार्यकाल में ये चीज़ लाया गया है। मैं ये चीज़ नहीं समझ पाता कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करने का कारण ये रहा कि जब आप कहते हैं जो राम को लाए हैं वो तो यूजीसी बिल भी वही लाए हैं, तो आपको समर्थन करना चाहिए। एक समय था जो भाजपा सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की कोई आलोचना कर देता था तो ये लोग उनको देशद्रोही बताते थे। अब हमारी नज़र में और आम लोगों की नज़र में आज ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी देशद्रोही हैं। हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि कुछ लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि आपका धर्म खतरे में है। मैं आपको बता के जा रहा हूं, आपकी कलम खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका अधिकार खतरे में है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? यूजीसी बिल 1953 में, फिर 56 में वैधानिक तरीके से आई, 2012 में पहला इक्विटी बिल आया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी में समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है? लिंग, जात, वर्ग, विशेष समुदाय के आधार पे सबको समानता होनी चाहिए। ये तो आपका संविधान कहता है। अगर आप इसका विरोध करते हैं, इसका मतलब आप संविधान का विरोध करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर देखिए, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, इनको डर यूजीसी बिल से नहीं है। इनको यूजीसी बिल से डर हो ही नहीं सकता। इनको डर अपनी बेलगाम जुबान से है। ये जाति सूचक जो गालियां शुरू से देते चले आ रहे हैं, मैं कहता हूं विश्वविद्यालय में अगर 2+2 का मतलब 4 अगर एससी भी लिखा है या ओबीसी भी लिखा है और 2+2 का इक्वल टू 4 एक जनरल या सवर भी लिखा है, तो मुझे लगता है इसमें नंबर दोनों को इक्वल देना चाहिए। 115% शिकायत दर्ज हुई है यूजीसी में। 115%। कोई सोच भी नहीं सकता। और आप क्या चाहते हैं? 115% शिकायत हो जाए किसी विश्वविद्यालय में, उसके बाद वो कोई बिल भी ना लाए? किस इक्वलिटी की बात करते हैं आप? उसके बावजूद आज ये सरकार नेहरू जी के कंधे पे सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था। अरे मोदी जी, आप बताइए, आपने 11 साल में क्या किया? अगर मोदी जी भाजपा सरकार के रेफरेंस में अगर यूजीसी बिल आया है तो उसका मुझे लगता है कि समर्थन होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में आज आपसे ये बताता हूं कि अगर आज दारू बंद हो जाए तो सबसे पहले इसका विरोध कौन करेगा? जो दारू पीता होगा, क्योंकि तकलीफ उसी को होगी। मैं कहता हूं समानता का अधिकार है। यूजीसी बिल के थ्रू वो मांगते क्या हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि बाबूजी, जो जाति सूचक गालियां हमको आप देते हैं ना दीजिए। इसमें शोषण कहां हो रहा है? और ये यूजीसी बिल केवल विश्वविद्यालय में लग रहा है, ना कि बाहर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, आप पूछिएगा, हो सकता है यूजीसी का फुल फॉर्म भी ना जानते हो, लेकिन उनको विरोध करना है। क्यों? क्योंकि उनको लाया गया है भीड़ से उठा करके। नहीं, चलिए विरोध करिए। जब आपकी सरकार में एक समय था, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है। ये लोकतंत्र होता है। अधिकार का छीन लेना, सरकार से सवाल करने पे मुकदमे हो जाना, आपके अधिकार को केवल कागजी रूप में मानना, जमीनी स्तर पे ना मानना, ये मुझे नहीं लगता लोकतंत्र है, ये तानाशाही है। मैं कहता हूं जो विरोध आज हो रहा है, कृषि का काला कानून नहीं आया था क्या? इसका कोई जवाब दे सकता है? आज एक किसान
1 किलो अनाज बो करके 1 कुंतल पैदा करता है, आज वो गरीब है। 900 1 किलोग्राम में 900 ग्राम आटा बनाने वाला इंसान उद्योगपति है, अरबपति है। इसका कारण यह है कि किसान को अपने अनाज की कीमत निर्धारण करने का उसके हाथ में अधिकार नहीं है। तो जब काला कानून आया था तब ये लोग कहां थे? मैं बहुत पहले बता चुका हूं, ये पार्टी के जो भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बता चुके हैं। आज अगर इस देश में मुसलमान ना होता तो ये लोग ब्राह्मण को ठाकुरों से लड़ाते, ठाकुरों को यादवों से लड़ाते, यादवों को दलितों से लड़ाते। लड़ाना इस सरकार का काम है और वो चीज ये सामने भी आ गया है। वो चीज आज बिल्कुल खुले शब्द में आ गया है, क्योंकि जो लोग आज हिंदू राष्ट्र मानना ये है, सरकार कोई भी हो उसकी आलोचना करना, विरोध करना और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यूजीसी बिल पे ये लोग इसलिए भड़के हुए हैं, यूजीसी बिल का विरोध इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये नहीं रोक पाएंगे अपनी जुबान, क्योंकि आदत पड़ गई है शोषण करने की। शोषण करना, दलितों के हक को दबाना, उनको गालियां देना, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? जब आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है तो आपका इसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आप किसी का शोषण नहीं करेंगे, सबको समानता का अधिकार देंगे, जात के नाम पे, लिंग के नाम पे आप भेदभाव नहीं करेंगे तो आपको समस्या कहां है, मैं नहीं जान पाता। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में केंद्र सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी यूजीसी बिल लाई गई है उसका बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत